हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते अच्छे होंगे। और हमारे मित्र, ये भाई बहन, जो भी मतलब आप पढ़ रहे हैं, आप अपने बोर्ड की तैयारी को मतलब ध्यान में रखते हुए उनको आप एक अच्छे तरीके से आप रिवाइज कीजिए। और जो भी मतलब अंसार है या फिर मतलब विद्या है, जो भी चीज़ आप लेकर के मतलब पढ़ रहे हैं, उसको एक मतलब अच्छे से रेगुलरली पढ़िए, ताकि इससे ये रहेगा कि आपको जो भी चीज़ें मतलब एक तैयारी में आ रही हैं, वो चीज़ें मतलब आपको जो बोर्ड में है वह एक चार चांद लगाएंगी। ठीक है ना। तो एक मतलब आप लोग को चैप्टर है जय पराक्रम में एक टॉपिक है विटामिन का। मैं आज उसी पे डिस्कस करूंगा। और उससे डिस्कस करने से थोड़ा पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का नाम अभी भी ऑफिशियल है, इसको आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका है। अगर कोई गलती हो रही है तो उसमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको जरूर सुधारूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन का मतलब जो टॉपिक है ये है। ठीक है ना। टॉपिक में मतलब ये है कि मतलब ये जो 10th चैप्टर में जो जय पराक्रम दिया है उसी में से एक टॉपिक निकाले हैं विटामिन का। विटामिन क्या होते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके बारे में मतलब आप लोग से बात करेंगे। और कुछ अगर मतलब जैसे कि मेरे चैनल को मतलब आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा, एक दूसरे को शेयर करिएगा ताकि आपका भी भला हो और दूसरे का भला हो। मैं आपके भला के लिए मतलब इस चैनल को क्रिएट किया हूं। और इसमें मतलब जो भी अगर आप लोग को मतलब लगे कि हाँ ये क्वेश्चन भैया आप ऐसा बन मतलब ऐसे क्वेश्चन डालिए जो मतलब हम लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो मैं ऐसा क्वेश्चन भी डालने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना। तो चलिए आपको क्वेश्चन हम दिखाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, निम्न विटामिन के स्रोत एवं उनकी कमी होने वाली विधियों व्याधियों का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऐसे ही। और ये जो क्वेश्चन देखिए मैं बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन जो है यह जो आपका क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन आया है, क्या नाम है कि मतलब 2015 में यही क्वेश्चन 2015 में आया है क्वेश्चन। ठीक है ना। अब देखिए कहने का मतलब है कि 2015 में क्वेश्चन आया है। और कैसे आया था कि इन चार विटामिन के नाम तथा स्रोत का कार्य तथा वर्णन कीजिए। अब बताइए चारों में से कहने का मतलब है विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी और विटामिन डी। ये चार क्वेश्चन ऐसे एक मतलब ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन अगर इसको ना दे करके कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि किन्हीं चार विटामिन के नाम बताइए तथा स्रोत का वर्णन कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे जैसा मैं बता रहा हूं आपको। देखिए करना क्या है, कुछ नहीं है, बस ये आपको इतना अगर लिख देंगे ना, ये आपको इतना नंबर दे के जाने वाला है, 4 नंबर। ये 4 नंबर जो आपको दे के जाने वाला है। तो आइए इसी पे डिस्कस करते हैं। जैसे पहला विटामिन का नाम क्या है? पहले विटामिन का नाम है विटामिन ए। ठीक है ना। विटामिन ए हम यहाँ पे इसलिए मतलब आपको टाइम ना लगे इसलिए मैंने पहले बोर्ड पे लिख लिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखते तो देखिए मैं हो क्या रहा है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो डिजिटल बोर्ड तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि मेरे पास जो सुविधाएं हैं इसी सुविधाओं पे मैं आपको मतलब बता सकूंगा। और ये है कि मतलब मेरा जो मतलब अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन 1। तो यहाँ पे देखो तो विटामिन ए लिखा हुआ है। और विटामिन ए में जो क्या है, ये स्रोत क्या है, जैसे गाजर, हरी सब्जी, मछली का तेल, अंडे आदि। अगर आपको विटामिन ए की प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, उसके स्रोत में आप उसके निवारण के लिए क्या क्या खाएंगे? मतलब गाजर खा सकते हैं जो इसमें मार्केट में अच्छे से अवेलेबल है। और जैसे कि मतलब ठंडी जब आती है तो गाजर भर भर के आता है। क्यों आता है? क्योंकि गाजर का बनता है हलवा और आप दबा के खाइए और विटामिन ए को दबा के खत्म कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए देखिए हरी सब्जी भी ठंडी में मिलती है तो इसको दबा के खाइए। ठीक है। मछली का तेल और अंडा। अंडा तो मतलब इसमें भाई सब कहिए नहीं, अंडा का मतलब जो मतलब भाव है वो 7वें आसमान पे है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडे में आ जाइए आदि। अब यहाँ पे कमी से होने वाले रोग क्या होता है? अगर आप विटामिन ए में अगर आप हैं, ठीक है ना, तो आपको कौन कौन सी कमी को प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है? जैसे रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी। जब शारीरिक वृद्धि और भार में कमी मतलब आपका जो वेट है वह वृद्धि नहीं होगा, उसमें कमी आएगा। ठीक है ना। और कर्निया, कर्निया क्या होता है? जो ये आइरिस, ठीक है ना, आंख में, तो ये प्रॉब्लम होगा। तथा त्वचा की कोशिकाओं में मस्तल का आदि, त्वचा जो ये स्किन है, ये स्किन जो है इसमें प्रॉब्लम आ जाएंगी। ठीक है ना। तो विटामिन ए अगर हम आपको बताएं तो देखिए ऐसे सीधे समझिए विटामिन ए क्या है। विटामिन ए में प्रॉब्लम आती है कि विटामिन ए में कौन कौन से स्रोत होता है पहले याद कर लो। ऐसे गाजर मिलता है ठंडी में, ये दिमाग में रखे रहना। फिर उसके बाद क्या मिलता है? गाजर के बाद आपको मिलता है हरी सब्जी। हरी सब्जी कौन कौन सी? जैसे है समझ सकते हैं गोभी, पालक, धनिया और मतलब मटर, ये सब हरी सब्जी ही तो है। तो ये सब खाने से हमें क्या होता है, विटामिन ए जो है वो आता है हमारे शरीर में। ठीक है। तो यहाँ पे और फिर उसके बाद मछली का तेल ले लीजिए। और फिर क्या है? अंडा। अंडा दबा के खाइए। अंडा ज्यादा दबा के मत खाइएगा कि मतलब देखिए जितना अंडा खाइए उतना निकाल दीजिए। निकालने का मतलब ये है कि उसको अच्छे से पसीना निकालिए तो अंडे को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है ना। अब इससे अगर स्रोत है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? स्रोत है। अब ये बताइए जो कमी होगा, अगर जिसके अंदर विटामिन ए है तो उसको कमी क्या क्या हो सकती है? जैसे रतौंधी,
शारीरिक वृद्धि में व कमी में भार हो सकता है, कर्निया तथा त्वचा की स्किन में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। रतौंधी मतलब क्या होता है, दिन में तारे टिमटिमाना, मतलब दिन में तारे नजर आएंगे। ऐसे कहने का मतलब ये है कि दिन में किसी व्यक्ति को रतौंधी जो होता है, रात में वाला जो फीलिंग जो आता है ना, वो दिन में ही आने लगेगा उसको, इसी को रतौंधी भाई साहब कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई आप लोग मतलब छोटे बच्चे हैं अभी, मतलब जैसे कि अभी 10th में हैं, तो खींच करके मतलब क्या करिए, गाजर खा लीजिए, हरी सब्जी बनाकर खाइए, और मतलब मछली का तेल और अंडे दबा के खाइए, ठीक है ना। तो ये हमारा विटामिन ए ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं विटामिन B1 में। विटामिन B1 क्या होता है, इसका स्रोत क्या है, इसकी कमी क्या है, ये मैं बताऊंगा। विटामिन B1 में क्या होता है, अनाज। अनाज समझते हैं, गेहूं, चावल, दाल, इसको मत ऐसे खाना, इसको पिसा करके खाना, ठीक है ना। जैसे गेहूं है आटा बनाकर खाओ, चावल है उसको उबाल कर खाओ, ठीक है ना, मतलब पका करके, ठीक है। तो फिर फलियां, फलियां मतलब क्या होता है, जैसे जो मतलब फलीदार सब्जी होता है वो चीज, जैसे मटर है, ये सब चीज, तो फलियां खाओ, मांस खाओ, ठीक है ना। मांस मतलब किसका खाएंगे, मुर्गे का, बकरे का, तो ये सब चीजों मांस खाओ। वह अंडे तो भाई साहब जरूरी है, ठीक है ना। देखिए विटामिन ए में भी अंडे खा रहे हैं, विटामिन B1 में भी अंडे खाएंगे, तो अंडे खाना जरूरी है। तो ये हमारे स्रोत हैं जो विटामिन ए से खाने से ये चीजें मतलब दूर हो सकती हैं। विटामिन अगर B1 कमी आ रही है तो स्रोत में क्या खाइए, अनाज खाइए, फलियां खाइए, फिर उसके बाद मांस खाइए, और फिर उसके बाद क्या खाइए, अंडा खाइए, ठीक है। अब आते हैं, देखिए इससे कौन कौन सा रोग होता है, इससे कौन, बस एक ही रोग होगा, बेरी बेरी, ठीक है ना। बेरी बेरी रोग जो होता है यह B1 में आपको मिलेगा। अच्छा, आते हैं विटामिन सी में। विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी वही होता है जो शरीर में हमारे बनता तो तुरंत है लेकिन निकल जाता है भाई साहब, बनेगा तुरंत लेकिन निकल जाएगा। निकल कैसे जाएगा, जो आप गए सुसु करने के लिए निकल गया, विटामिन सी खत्म। आज का कैसे होता है ये चीज समझ लीजिए। जैसे देखिए विटामिन सी जो है आंवला में मिलता है, इसका स्रोत क्या क्या है भी समझाते हैं। आंवला मिलता है, संतरा मिलता है, नींबू मिलता है, जितना खट्टा चीज खाएंगे ना ये सारी चीजों में आता है। मतलब जो फल है खट्टे वाले, जैसे मतलब आंवला हो गया, संतरा हो गया, या फिर मतलब नींबू हो गया, ये सभी चीजों में क्या होता है, मतलब मिलता है विटामिन सी। और विटामिन सी क्या होता है, तब तक शरीर में रहेगा जब तक आप सुसु न करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। सुसु का मतलब समझ लीजिए कि मतलब यूरिन जो है, ठीक है ना, टॉयलेट करने नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब यही है कि आप क्या करेंगे, विटामिन सी को तब तक अपने शरीर में रोके हैं, और उसके बाद जो आप सुसु करके आए विटामिन सी खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज समझिए, जैसे स्कर्वी रोग हो सकता है, मसूड़ों में रुधिर स्राव होता है, यहाँ पे लिखे हैं मसूड़ों में रोग, सॉरी स्कर्वी रोग, मसूड़ों से रुधिर स्राव। मसूड़ों में रुधिर स्राव का मतलब क्या होता है समझो, जैसे हम ब्रश कर रहे होते हैं और ब्रश करते टाइम पे मुंह में क्या होता है, मतलब मसूड़ों से क्या निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। तो यहाँ पे क्या है, मसूड़ों से रुधिर स्राव वह शरीर के भार में कमी होने, और शरीर क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। कमी, कमी का मतलब वेट जो होता है वो कम होने लगेगा, और इसी से समझ जाइएगा क्या है, आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। तो दबा के क्या खाइएगा, संतरा, आंवला, और क्या खाएंगे, नींबू, ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन सी में क्या करें, आंवला खाएं, संतरा खाएं, नींबू खाएं। अगर इससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो सीधा सा मतलब है स्कर्वी हो सकता है, मसूड़े में मतलब जो रुधिर का स्राव हो सकता है, या मतलब मसूड़े में ब्लड का स्राव हो सकता है, ब्लड का मतलब खून का मतलब बहाव हो सकता है, ठीक है ना। और शरीर के भार में कमी आ सकती है। तो सीधा सा मतलब है, बहुत आसान वे में और बहुत सरल लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको कि कैसे याद करना, कैसे लिखना है। यह वीडियो देख करके जाएंगे तो यूपी बोर्ड में गर्दा गर्दा उड़ा के आएंगे, ठीक है ना। मतलब अगर विटामिन से क्वेश्चन आता है तो ये मत सोचेगा कि मतलब यही क्वेश्चन याद कर ले, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ऐसा नहीं भाई। लेकिन आता है विटामिन डी में। विटामिन डी क्या होता है भाई समझो, लोग सुबह सुबह में कहते हैं घर पे, जब तुम घर पे अक्सर बैठ के पढ़ रहे होते हो तो आपके माता पिता कहते होंगे, क्या कहते हैं, बाबू जाओ और छत पे बैठ करके आराम से क्या करो, किताब लेके पढ़ो सुबह के टाइम पे। लेकिन बाबू हमारा क्या कर रहा होता है, सुबह मोबाइल उठाएगा और सीधे जाकर क्या करेगा, छत पे बैठ करके आराम से पिक्चर देख रहा होता है या फिर रील्स देख रहा होता है। बट ऐसा ना करे बाबू, या तो आपके बोर्ड में नंबर आएंगे 0, और फिर ये आपके लिए क्या होगा, बहुत हानिकारक होगा। तो भाई साहब आप क्या करिए, विटामिन डी का प्रयोग कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपके माता पिता कहते होंगे घर में जाओ बाबू छत पे, और छत पे जा करके धूप में बैठ करके पढ़ो, मॉर्निंग में सुबह के कितने बजे, 7 बजे 8 बजे, ठीक है ना। 7-8 बजे का धूप बहुत अच्छा होता है, और ठंडी समय है तो मतलब थोड़ा गांव में तो मतलब मान लो जैसे कि थोड़ा लेट निकलता होगा सूर्य, क्यों, क्योंकि मतलब कोहरा इतना घना होता है कि दिखाई कम देता होगा, ठीक है ना। तो शहरों में क्या है कि मतलब अभी पोल्यूशन यहाँ पे ज्यादा होता है, तो मतलब कोहरा वोहरा होता नहीं है, फॉक्स जो होता नहीं है, तो इससे क्या होता है कि मतलब पहले ही मतलब सूर्य निकल रहा होता है। जैसे मैं यहाँ पे जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे सूर्य भगवान पहले ही उग जाते हैं। तो आइए, विटामिन डी का मतलब क्या होता है, देखिए विटामिन डी जो किससे मतलब स्रोत क्या है इसके, कहाँ से मिलेगा, स्रोत का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई चीज लिंक है, मान लो हम पढ़ रहे होते हैं तो हमको पैसा का लिंक कौन देगा,
माता पिता, या भाई खुद से पढ़ो, ठीक है ना। तो कुछ स्रोत होगा ना। हम किससे पढ़ते हैं, हम मान लो खुद पढ़ा करके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज हो रहा है कि मतलब मेरा स्रोत कौन है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट अगर पैसा देंगे तो हम पढ़ रहे, नहीं देंगे तो भाई क्या करेंगे, गाना गाएंगे। तो कहने का मतलब ये गाना नहीं गाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज आता है कि जैसे स्रोत, स्रोत का मतलब होता है आधार, कहाँ से आप मतलब आपको चीजें मिल रही होती हैं। तो जैसे अगर इसको विटामिन डी की कमी है तो क्या करेगा, वह यही करेगा, सूर्य का क्या करेगा, प्रकाश, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश क्या करेगा, एग्जाब करेगा। सुबह में जब मतलब आपके माता पिता बोलते हैं कि बाबू बैठ करके सुबह के छत पे टाइम पे बैठ के पढ़ो, तो इसका मतलब यही है कि सूर्य का प्रकाश आपको अंदर एनर्जी में जा रहा है, ठीक है। सॉरी, एनर्जी नहीं, क्या मतलब शरीर में अंदर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, मक्खन, मतलब गाना सुने भी होंगे, ठीक है ना। तो गाना नहीं सुने तो सुन लीजिएगा। मक्खन, दूध, मछली का तेल। भाई मछली का तेल इसमें भी इंपॉर्टेंट है। मछली का तेल इसमें भी मिल रहा था, मछली का तेल इसमें भी मिल रहा था, मछली का तेल इसमें भी मिल रहा था, ठीक है ना। तो इसमें क्या करिए, मछली का तेल दबा के मतलब यूज करिए, ठीक है। और मक्खन जो मतलब जैसे कि बटर जो आता है उसको आप मतलब खाइए, दूध भी दबा के पीजिए। तो इससे क्या होगा, अब ये मत कहना कि दूध खाइए, दूध खाया नहीं तो पिया जाता भाई साहब, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, दूध जो हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और ये जो मछली का तेल, ठीक है ना। तो ये चीज ये कहाँ पर आती है, इस स्रोत में आती है। अच्छा, ठीक है। इससे कौन कौन सा रोग होता है भैया, सूखी रोग होता है, सूखी नहीं सूखा रोग होता है। जैसे हड्डी क्या होते हैं, टूट जाएगी पट्ट से। कैसे टूटेगी, जैसे देखो हड्डी कैसे टूटता है, जब आपको विटामिन डी की कमी रहेगी ना, तो कैसे टूटेगा, ऐसे पकड़ो और पट्ट से तोड़ दो, ऐसा फील आएगा, ठीक है। तो सूखी रोग हो गया। अस्थि मलेशिया, ठीक है ना, अस्थि मलेशिया। अस्थि मतलब क्या होता है, अस्थि मतलब होता है हड्डी, अस्थि मलेशिया, ठीक है ना। तो ये रोग होता है भाई साहब, और किसमें होगा, विटामिन डी में होगा। तो एक बार रिवीजन करते हैं भाई मेरे। अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो फिर क्या करना है कि 4 विटामिन के नाम लिखने और उनके स्रोत लिख डालने हैं, बस करना कुछ नहीं है। पेन उठाओ, विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन ए का नाम यहाँ पर रतौंधी वाला रोग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका स्रोत क्या है, गाजर है, गाजर में आता है, हरी सब्जी आता है, मछली आता है, सॉरी मछली का तेल आता है, अंडा आता है। तो ये हमारा क्या विटामिन ए हो गया। अच्छा, इससे स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे रतौंधी रोग हो जाएगा, शारीरिक वृद्धि में कमी आ जाएगी, कर्निया तथा मतलब त्वचा की कोशिकाओं में सल्क आ जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं अब विटामिन 1 में। विटामिन बी 1 में क्या होता है, अनाज खाओ, फलियां खाओ, फिर उसके बाद क्या करो, मांस खाओ, फिर अंडा खाओ, ठीक है ना। मांस चाहे मतलब किसी का भी हो, किसी का मत खाना भाई, मतलब जो जैसे कि मतलब हमारे घर में बनता है वही चीज़ खाइए। जैसे गाय मतलब बकरी का है, मतलब बकरी का मतलब बकरे का, और गाय तो क्या नाम है, मुर्गी का। तो ये 2 चीज़ों का जो है इनको यूज करिए, बकरी खाइए और मांस में मुर्गे का खाइए, ठीक है ना। लेकिन वैसे मांस इसमें लिखा हुआ है, बट देखिए होता क्या है, बहुत लोग नहीं खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं। जो खाते हैं उनके लिए चीज़ है, जो नहीं खाते हो फलियां खाएं, अनाज खाएं, इससे क्या होगा, विटामिन बी 1 दूर हो जाएगा। बट अब इसमें स्रोत कौन, मतलब रोग कौन सा होता है, तो भाई बेरी बेरी रोग हो जाता है। अच्छा, विटामिन सी में कौन सा आता है, विटामिन सी में जो आंवला आता है, और आंवला जो चीज संतरा है, जो नींबू है, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। और अगर इनको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, आंवला, संतरा, नींबू को पीना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके रोग कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों में पानी नहीं आता है भाई, खून आता है। मसूड़ों में क्या आएगा, खून आने लगेगा, ठीक है। और इसके बाद शरीर का भार कम होने लगेगा, पतलू सा हो जाएगा। हम तो भाई नहीं है, मतलब पतलू हो जाओगे, ठीक है ना। विटामिन डी जो अगर जिसको मतलब प्रॉब्लम आएगी तो विटामिन डी में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, मक्खन जरूरी है, और दूध जरूरी है, ठीक है ना। भाई पी डालो दबा दबा करके। सूर्य का प्रकाश देखो ऐसे करना है, सूर्य का प्रकाश में जाओ, मतलब घाम में जाके बैठो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या करो, दूध ले लो, मक्खन ले लो, विटामिन डी मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, इससे कौन कौन सा रोग हो सकता है, सूखा रोग हो सकता है। मतलब सूखा रोग का मतलब हड्डी टूट जाएगी, अष्टमैलाजी का रोग हो जाएगा। बस इतना नंबर लिख डाल करके 4 नंबर आप ले जाइए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और क्वेश्चंस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और दूसरे को शेयर भी करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।